बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। दुखहरणी द्वारिका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं गणपति की जय। साईं सरस्वती की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज साईं बाबा की कृपा से हम सब इकट्ठे हुए हैं और सत्संग में इकट्ठे हुए हैं। ये सब ईश्वर की कृपा होती है, तभी हम सब सत्संग ग्रहण करते हैं, क्योंकि ईश्वर के कृपा के बिना कोई सत्संग अटेंड नहीं कर सकता। एक दोहा है, ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। यानी ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, माने ईश्वर कृपा करता है तो गुरु मिलता है, और गुरु बिना नहीं ज्ञान। गुरु कृपा करता है तो हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा परमात्मा से मिलन का ज्ञान मिलता है। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और उसका ज्ञान मिल जाएगा कि भाई इस तरह से आत्मा को प्राप्त करना होगा। ज्ञान बिना आत्मा नहीं। जब हमको ज्ञान मिल गया कि भाई सदगुरु ने हमको बता दिया कि हमें अंतर्मुख होकर आत्मा तक पहुंचना है, रास्ता बता दिया, शक्ति दे दिया, शक्तिपात कर दिया, हमारे मन पर रथी हो गया, और रथी होकर हमारे को आत्मा तक पहुंचा कर दिखा दिया, और ये ज्ञान करा दिया। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, माने ज्ञान बिना आत्मा को दिखा दिया और कहा कि भाई यहीं तुमको रहना है, इसी को प्राप्त करना है, आत्मा को पाना, ईश्वर को पाना है। जब तक आत्मा को पाओगे नहीं तो ईश्वर को जानोगे नहीं। ऐसे जगह पहुंचा देगा गुरु, तो आप समझ लीजिए कि भाई ज्ञान बिना आत्मा नहीं। गावे वेद पुराण, वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण पुराण सब कुछ गाता है कि ज्ञान बिना आत्मा नहीं। और जब आत्मा की प्राप्ति के लिए आप चल पड़ोगे तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण होगा। इधर उधर भटकते रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। सदगुरु आप पर कृपा करेगा तभी कल्याण होगा। सदगुरु के बिना कल्याण होना मुश्किल है। तो हम यहाँ आज प्रवचन साईं चरित्र के 10वां अध्याय से शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें से कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे 10वां अध्याय का, और आप लोग के समक्ष साईं बाबा की महिमा को प्रस्तुत करूँगा। उनकी कृपा से, उनकी कृपा के बिना हम उनकी महिमा को समझ नहीं पाऊंगा, न गा पाऊंगा। उन्हीं की ही कृपा से थोड़ा बहुत आप लोग को हम समझाता हूं, और 10वां अध्याय को समझाऊंगा कि साईं बाबा क्या कहते हैं। ऐसे प्रसंग पर हम ले चलूंगा कि भाई आत्मा परमात्मा क्या होता है, अब सदगुरु की स्थिति क्या होती है। हाई दुनिया में तो सब लोग सदगुरु ही बनते हैं, लेकिन सदगुरु कैसा होना चाहिए, कैसा हमको चाहिए, ये भी ज्ञान हमको मिलना चाहिए। ये नहीं कि ग्रंथों को पढ़ लिया और सदगुरु हो गया, आत्मा परमात्मा से बहुत दूर है और अपने को सदगुरु कहलाने लगा। आपके अंदर आत्मा की जागृत करने की क्षमता नहीं है तो वो सदगुरु कैसे कहलाएगा। इस पर हम प्रवचन आप लोग के समक्ष कहेंगे।
सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के प्रताप से साईं चरित्र में इसी पर वर्णन होगा कि सदगुरु की स्थिति क्या होती है, सदगुरु का रहन सहन कैसे होता है, कैसे संसार में वह उलझा रहता है लेकिन भीतर से कैसे शांत रहता है। सदगुरु इसी पर वर्णन होगा। सदगुरु क्यों शांत रहता है और संसारिक व्यक्ति क्यों संसार में उलझा रहता है। सदगुरु भी बाहर से उलझा रहता है, भीतर से शांत रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, ये शरीर रूपी वस्त्र का नाश हो सकता है। इसलिए सदगुरु भीतर से शांत प्रशांत महासागर की नए शांत रहता है। और हम सब तो समझते हैं कि शरीर है, वस्त्र है, हम जानते हैं कि हम आँखें हों, नाक हों, कान हों, हाथ हों, पैर हों, हमारा नाम ये है, हम भरत शर्मा हों या चाहे जो भी शर्मा हों, चाहे हम सेठ जी हों, तो हम शरीर को मान बैठे हैं, इसलिए हम उलझे रहते हैं। लेकिन सदगुरु जो है विरक्त रहता है संसार से, ऐसी उसको क्यों प्रवणता रहती है, क्योंकि अंतस्थ में वो जानता है हकीकत यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ स्वरूप आत्मा को जानता है, इसलिए संसार में उलझा नहीं रहता है। हम सब संसार में हम अपने को समझते हैं कि हम फलाना है, इसलिए संसार में उलझे रहते हैं। इसी ज्ञान को हम साईं के चरित्र के माध्यम से आप लोगों तक प्रस्तुत करूंगा। आप लोग सुनिए और श्रद्धा भक्ति से सुनिए और सुनकर अपना आत्मा का कल्याण करिए। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। ब्रह्म ओम साई राम। अध्याय 10 साईं चरित्र। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। देखिए साईं बाबा कह रहे हैं कि 3.5 हाथ के लंबे पुरुष थे। साईं बाबा हम सब के लिए सगुण ब्रह्म का रूप धारण किया। साईं बाबा तो निरंकार थे। निरंकार का मतलब होता है कि उसका कोई आकार न हो। जो आत्मा में स्थिति बना लेता है, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, जो देखता है वही जानता है। उसका वर्णन करना भी मुख और बुद्धि के बाहर का चीज है। कोई वर्णन उसका कर ही नहीं सकता। ऐसा जो गुण खाता है, गूंगा जैसे गुण खाता है, उसका स्वाद का बता नहीं सकता है। उसी तरह से जो आत्मा का रसवादन करते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा में समाधित होकर आत्मा का रसवादन करते हैं, वो व्यक्ति बाहर किसी को बता ही नहीं सकते कि आत्मा का ऐसा रसवादन है। जैसे गूंगा नहीं बता सकता, वही तरह जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा का, तो वो भी वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत आऊ माऊ कर देता है, जैसे हम भी कर देते हैं। आत्मा आनंद है, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राश है। हम भी वर्णन कर देते हैं, वेद भी वर्णन करता है, शास्त्र उपनिषद गीता रामायण सब भी वर्णन करते हैं, लेकिन यथार्थ वर्णन कोई नहीं कर सकता। यथार्थ जो है, साईं बाबा निरंकार थे। ये हम लोगों के भक्तों के निमित्त जो है साकार रूप 3.5 हाथ का मानव दिखाई दिया। निरंकार जो
चल स्वरूप में पहुंच जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को, आकाश पाताल सबको अपने में ही ले लेगा। उसका ऐसा भव्य रूप, भव्य ज्ञान, भव्य स्वरूप हो जाता है, समझ लीजिए। और ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने ही गोद में ले सकता है। ऐसा निरंकार शाश्वत आत्मा का स्वरूप है, और सबसे अणु से अणु और सबसे बड़ा से बड़ा भी है। अब वो कैसे बड़ा है? जो साधक ध्यान कर आत्मा में पहुंचता है तो वो अणु से अणु भी देखता है और बड़ा से बड़ा भी देखता है। जब आत्मा में पहुंचता है तो आत्मा में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसी के जैसे राम एक बार कृष्ण अपनी माता को एक बार अपने ही मुख में ही पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए। अब बताइए कि भाई राम कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड समा सकता है इतना नन्हा मुन्ना बालक के? उसी तरह से आत्मा का स्वरूप है। वो चाहे तो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे परलोक को अपने हृदय में, अपने ही स्वरूप में समा सकती है। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो यशोदानंद यशोदा झूठ बोल रही है, कृष्ण नन्हा मुन्ना के मुख में पूरा ब्रह्मांड। ये अनुभव गम्य चीज है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह से मैं भी आत्मा का ध्यान करते करते एक बार आत्मा में ही समाधित हो गया और देखता हूं कि मेरे ही आत्म स्वरूप के चिदाकाश स्वरूप में हमारी आत्मा का सर्वत्र स्वरूप हो गया। मैं ही एक आकाशवत आत्मा हो गया। एक बार की बात है, मैं साधन कर रहा था और करते करते हमारी सूरत आत्मा में खो गई। हमारी सूरत उसी में समा गई। शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का सारा भान समाप्त हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का भी अंतिम में भाव खत्म हो गया। आत्मा सर्वव्यापक रूप ले लिया। जब आत्मा सर्वव्यापक रूप ले लिया, अब देखता हूं कि मेरे ही आत्मा के चिदाकाश स्वरूप में सारा ब्रह्मांड डोल रहा है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांदी, लोक परलोक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उसी आत्मा के चिदाकाश स्वरूप में डोल रहे हैं। आत्मा आकाशवत रूप ले ली। तब इसका हम वर्णन कैसे कर सकता हूं भाई? मुख से भी अच्छी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। उसी तरह से यशोदा मैया भी देख रहे हैं कि भाई कृष्ण के जो आत्मा की स्थिति तक पहुंचेगा ये स्वरूप का ये अनुभव पाएगा जो मैंने पाया। वही कृष्ण यशोदा को दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस बाबा 3.5 हाथ का लंबे पुरुष नहीं है। वो हर व्यक्ति के हृदय की गुहा की बात जानते हो और सबके हृदय में वो समाहित है। अब जो ये नहीं जाना रहेगा तो वो कहेगा कि ये सब झूठा प्रवचन हो रहा है, झूठा प्रवचन हो रहा है। भाई जो आत्मा तक पहुंचेगा नहीं तो उसको ये काल्पनिक बातें लगेगी। जब आत्मा तक पहुंच जाओगे तो आत्मा का स्वरूप देखोगे तो उसका अतिथ्य वर्णन देखोगे। अब आगे चलो। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते, कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते, कभी हृदय से लगाते थे। देखिए, भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी। उनको भक्तों को इतना चाहते थे जैसे माता है। लोग कहेंगे कि भाई बाबा गाली दे देते हैं। बाबा संत को ऐसा होना चाहिए, गाली किसी को दे देना चाहिए। संत उल्टी सीधी बातें करता है। हाई पखंडी लोग ऐसे कहते हैं कि साईं बाबा गाली देते थे, पत्थर से मारते थे, ये कर देते थे। माता अपने बच्चों को किस लिए मारती है? कड़वी औषधि क्यों पिलाती है? पिलाती है कि नहीं? थप्पड़ से भी मारना पड़ता है तो मारना पड़ती है। स्कूल जाने के लिए डंडे से पीटना पड़ता है तो बिल्टे। थोड़ा आज बज हल्का फुल्का दे देती है, मान लीजिए बेवकूफ़ बना देती है। बेवकूफ़ कहना उसको गालियाँ भी कहते हैं। तुम बेवकूफ़ हो, पढ़ने नहीं जाते हो। माँ ऐसी डांट करती है कि नहीं करती है?
उसी तरह से बाबा अपने भक्तों के लिए ऐसे कहते थे, उल्टा सीधा थोड़ा बहुत कह देते थे, लेकिन भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए उनके हृदय में परम शांति विराजमान रहती थी। वो चाहते थे कि हम जहाँ स्थित हों वहाँ हमारा भक्त आ जाए। वो खिसियाते से इसलिए कि भाई उल्टा सीधा जब भक्त काम करता है तो बाबा खिसियाएंगे, थोड़ा डांटेंगे, फटकारेंगे, करेंगे कि नहीं फटकारेंगे। भाई हम भी कभी कभी आप लोग को फटकारता हूँ ना, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि भाई आप लोग का कल्याण हो। तो बाबा इसीलिए भक्तों के कल्याण से निमित्त ये सब थोड़ा डांट फाट करते थे, पत्थर भी मार देते थे, डरवाते धमकाते थे कि मैं तुझे यह कर दूंगा, तुमको ऐसा बना दूंगा, तुम सही नहीं रास्ते पर रहोगे। तो अब इसको पखंडी लोग कह देंगे कि संत ऐसा करता है। जिसके हृदय में परम शांति विराजमान है, वो स्थिति प्रज्ञ है, जो आत्मा परमात्मा की यात्रा तय कर चुका है, वो व्यक्ति ऐसे क्यों कहेगा। ये भक्तों के कल्याण के निमित्त करते थे, लेकिन पखंडी लोग दूसरा ही बात सोच लेंगे। वो तो वहां तक पहुंचते ही नहीं है, तो जानेंगे क्या। सदगुरु की भक्ति साई की कर कर देखो, तब तुझे पता चलेगा। आगे ले चलो। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे। देखिए, और सहनशील, स्थिर, शांत और आत्मा में हमेशा स्थित माने लीन रहते थे। है लीन संतों का तो असली मुख्य ध्येय रहता है आत्मा के साथ जुड़े रहना। आत्मा से बाहर निकल लेगा वो संत तो संसार में, भाई उनको तो भाई आत्मा से बाहर निकलने की कोई बात नहीं। जो आत्मा को प्राप्त कर चुका है, जो आत्मा मान बैठा है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रूपी वस्त्र हूँ, वस्त्र नहीं हूँ, जो जान चुका है, तो उसको अशांत होने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर भी नष्ट हो जाए, वस्त्र फट जाएगा, तो भाई बहुत थोड़ा बहुत आप दुखी होंगे। मान लीजिए कि आपका वस्त्र फट जाएगा तो थोड़ा बहुत दुखी हो गए, पर सोचेंगे कि भाई नया वस्त्र पहन लूंगा, होगा कि नहीं होगा, है। उसी तरह से ये शरीर पर कोई आफत विपत आ जाएगी, तो आत्मलीन पुरुष आत्मा को जो प्राप्त हुए हैं, तो वो समझते हैं कि ये वस्त्र पर आई है आफत विपत। हम तो आत्मा हूं, हमको तो आफत विपत देख ही नहीं सकती, तो आ कैसे सकती है। मान लीजिए कि आपको आफत विपत देख ही नहीं सकती, तो आप पर हमला कैसे करेगी, करेगी नहीं ना करेगी। आत्मा को आफत विपत देख ही नहीं सकती। बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े देवी देवता नहीं देख सकते हैं, तो आफत विपत कैसे देख सकती है। जो भौतिक चीज है वो तो आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक चीज है। आत्मा एक ऐसी चीज है कि उसको सिर्फ योगी ही देखता है, योगी के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देखता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बाबा ऐसे चीज थे, हमेशा स्थिर शांत। वो देखते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और इस ब्रह्म तक सबको यात्रा कराना है, आत्मा तक पहुँचाना है। खाली वस्त्र में भक्त लिपटे रहे कि मैं फलाना हूँ, फलाना हूँ, पंडित जी हूँ, बाबू साहेब हूँ, कलवार हूँ, बनिया हूँ, ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ, इसी में फंसे रहेंगे कपड़े रूपी वस्त्र में, तो उनका कल्याण होगा नहीं। उनको आत्मा रूपी स्वरूप तक ले चलना है। तो बाबा इसलिए जो आत्मा रूपी स्वरूप तक पहुंच जाता है, वो अशांत कितना हो, आफत विपत आ जाए इस शरीर रूपी वस्त्र पर, वो अशांत नहीं होता, शांत रहता है। वो देखता है इस दृश्यमान पदार्थ को कि आई है विपत्ति, इस वस्त्र पर आई है, हमारे को विपत्ति छू नहीं सकती, हमको विपत्ति टर्च नहीं करते, हमको दुख बाधा छू नहीं सकता, समझ लीजिए। तो बाबा ऐसे स्थिति के महापुरुष थे। और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान थे
वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव पास संभाल कर रखते थे। बाबा कभी कहीं गए नहीं, कहीं यात्रा पर नहीं जाते थे। शिरडी में जब आए 60 बरस तक रहे तो वहीं पर रहते थे, लेकिन पूरे धरती पर, पूरे आकाश पाताल में क्या होता था उनको सबका ज्ञान रहता था। वो त्रिकालदर्शी थे, सबके मन की गुहा के बातों को जानते थे। क्या चल रहा है दुनिया में उनको जानने की कोई जरूरत नहीं थी कि भाई टीवी खोलो और देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे नहीं थे। वो सबके भीतर ही थे। जो आत्मा बन गए हैं, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं, तो जो परमात्मा के साथ जुड़ गया है तो आत्मा रूप से परमात्मा सबके भीतर है। तो आप क्या मन में सोचते हैं सब कुछ जानते हैं। उनको जानने की जगह उनका ऐसा विचित्र ज्ञान था कि उनको जानने की, भाई हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उनका ऐसा यथार्थ ज्ञान था कि बिना जाने ही सबको जान जाते थे, सब कुछ जान जाते थे। उनको जानने के लिए कोई जरूरत नहीं थे कि भाई टीवी खोलो, किताब उठाओ, ये श्लोक निकालो, ये श्लोक निकालो, वो श्लोक निकालो। वो श्लोक के दायरे से बाहर थे। उनको श्लोक की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे, सर्वत्र थे, हर दिलों में थे। इसलिए उनको जानने की जरूरत नहीं थे। साईं बाबा ऐसे थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। देखिए, विचार शून्य होने के कारण वो शांत थे। विचार किसका शून्य होगा? ये दिमाग दौड़ा, ये विचार किसका शून्य हो सकता है? जो कुछ उसको चाहत नहीं है संसार में, उसका विचार शून्य हो जाएगा। है जिसको पाना है, कुछ इधर उधर दौड़ना है, कुछ पाने की इच्छा है, उसका विचार कैसे शून्य होगा? नहीं ना होगा। है जिसको कुछ पाना ही नहीं है, वो जानते थे कि भाई आत्मा के अतिरिक्त दूसरा चीज कुछ शाश्वत है नहीं। यह सब जितना संसार है ये नश्वान पदार्थ है, ये शाश्वत पदार्थ है ही नहीं। है सब नश्वान है, सबको नष्ट होना है। आपका शरीर मिला है तो नष्ट होगा कि नहीं मिलेगा? आप कपड़े पहने हैं तो नष्ट होगा कि नहीं होगा? नष्ट होगा ना। नष्ट होगा कि नहीं होगा? जब आपको ये विचार शून्य उसी का होगा कि जो नश्वान और शाश्वत पदार्थ का ज्ञान हो। नश्वान और शाश्वत है, ये पदार्थ नश्वान है, ये अपरिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। ऐसा ज्ञान हो जाए, हमारी आत्मा अपरिवर्तनशील है। अब पूरा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है ये परिवर्तनशील है, नश्वान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब जिसका अस्तित्व नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाएगा आप लोग को, तो आप भी विचार शून्य हो जाएंगे कि भाई जिसको हम पाना चाहता हूं ये तो फटेगा। जिस साड़ी के लिए मैं ललायित हो रहा हूं ये तो रहेगी नहीं, एक दिन फट जाएगी। ये सच्चाई हकीकत आप लोग को मालूम हो जाएगा तो आपका विचार शून्य हो जाएगा। जो रहने वाला हमेशा शाश्वत आत्मा है उसकी चिंता हो जाएगी जब ज्ञान हो जाएगा। तो बाबा का विचार शून्य इसीलिए होता था कि वो जानते थे कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। अब जब जानते थे कि हम आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, आत्मा को कोई गहने की जरूरत पड़ेगी? गहना पहनेगी आत्मा? नहीं ना पहने। साड़ी पहनेगी आत्मा? हाई कोई घर द्वार में रहेगी आत्मा?
इसलिए साईं बाबा निस्वार्थ थे। निस्वार्थ वही व्यक्ति होगा जो उसको इस संसार में कोई वस्तु उसके लायक नहीं है। हाई आत्मा को कोई वस्तु ओढ़ा सकती है, आत्मा को कोई चीज आकर्षित कर सकता है। आत्मा मान लीजिए कि आत्मा को आप वस्त्र देंगे तो उसको ढकेगी नहीं ढकेगी। आत्मा एक अलग आध्यात्मिक अलग प्रदेश की वस्तु है, यहाँ कुछ नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी आत्मा अज्ञान से इसमें देह रूपी शरीर में अपने कर्मों के कारण फंसी हुई है, और इसी के ज्ञान का दिग्दर्शन कराने वाले को सद्गुरु कहते हैं, जो यथार्थ आत्मा तक पहुंचा दे, आत्मा को दिखा दे, आत्मा से मिलाकर आत्मा की साधना कराकर स्थिति बना दे आत्मा में, उसे सद्गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि पोथी पढ़ लिया और हम हो गए सद्गुरु, ज्ञान हो गया शास्त्रों का, उससे कुछ होने वाला नहीं, उससे आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। सद्गुरु की कृपा से आप आत्मा तक पहुंच सकते हो, और आपका जैसे साईं बाबा का विचार शून्य था उसी तरह से आपका विचार शून्य हो जाएगा, और सारी आसक्तियां दूर हो जाएगी। जब समझ लोगे कि भाई आत्मा को घर की जरूरत नहीं है, द्वार की जरूरत नहीं है, साड़ी की जरूरत नहीं है, मान मर्यादा की जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत नहीं है, तो आप इसी तरह से निष्काम हो जाओगे। उसको संसार की वस्तु कोई सताएगी नहीं कि अरे बहुत अच्छी साड़ी है इसको पहन लूं, आत्मा पहनेगी। जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा पहने। इसीलिए बाबा निस्वार्थी थे, उनको कोई संसार की वस्तु छू नहीं सकती, क्योंकि वह आत्म स्वरूप थे, इसलिए वह विचार शून्य थे। भगवान का नाम सदैव उनके ओठों पर आता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। देखिए, भगवान का नाम उनको ओठों पर आता था, वो आत्मज्ञान की खान थे। और आगे पढ़िए, का पढ़ रहा, परम दिव्य स्वरूप थे। वह परम दिव्य स्वरूप थे। इस दुनिया में आदमी तो बहुत से अपने को संत जो है अपने आगे दिव्य लगा देते हैं पोथी पढ़कर कि यह संत दिव्य है, लेकिन बाबा वैसे नहीं थे, वो यथार्थ में दिव्य स्वरूप थे। आपकी आत्मा ही दिव्य है, आपकी आत्मा ही अविनाशी है, आपकी आत्मा ही चैतन्य है, आपकी आत्मा ही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है तो वो दिव्य रहेगा। इसीलिए साईं बाबा परम दिव्य से परम दिव्य थे। इसलिए साईं बाबा सदा आत्मलीन रहकर ये गतिमान दृश्यों को देखते हुए बाहर से चंचल दिखाई देते थे, भीतर प्रशांत महासागर की नाई शांत थे, गंभीर थे, दृढ़ थे, मुक्त थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। देखिए, वह बात सामने आ गई ना जो पहले मैंने सुनाया। साईं बाबा का इस तरह का स्वरूप था कि सारा विश्व इनके ही अंदर था। जैसे मैं दिखाया, बाबा हमको दिखाए एक बार, जब हम ध्यान करते करते आत्मा में लीन हो गए तो मैं बताया पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर समाहित हो गया। उसी तरह से सद्गुरु ऐसे दिव्य स्वरूप थे कि सारा ब्रह्मांड इनके अंदर, सबके अंदर, सबकी गुहा की बातों को जानने वाले, सबके हृदय की आत्मा थे। कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि संत हमारी जीवित आत्मा है, मैं ही उनका विशुद्ध रूप हूँ। इसी तरह से जो भी वो कृष्ण की स्थिति को पहुंच जाएगा
कृष्ण के जहां है वहां जो संत पहुंच जाएगा तो वो वही बात कहेगा, दूसरी बात नहीं। वही बात जो कृष्ण कह रहे हैं कि सबकी मैं आत्मा, संतों की मैं संत मेरी जीवित आत्मा, मैं उनका, वह मेरे विशुद्ध रूप है। तो भाई जो भी साईं बाबा भी कह रहे हैं कि मेरे ही अंदर सारा ब्रह्मांड समाहित है, मैं ही सबके अंतराल में डोल रहा हूं, सबके हृदय में डोल रहा हूं, साईं बाबा कई जगह कह चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य जो संत वहां कृष्ण के स्तर पर, कृष्ण आत्मा है, उस आत्मा के स्तर पर पहुंच जाएगा तो एक ही बात कहेगा, बीच में दरार नहीं डालेगा। एक ही बात कहेगा जो साईं बाबा कह रहे हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं। तो साईं बाबा का दिव्य स्वरूप ऐसा था। यह अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई। यह मूल्य स्वरूप, यह अमूल्य निधि जो है सतोगुण संपन्न, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिसके रजोगुण नाश हो गया है, तमोगुण नाश हो गया है, तो सिर्फ सतोगुण बचता है। तो जो सतोगुण भक्त रहेंगे उन्हीं को ये अमूल्य निधि प्राप्त हो सकती है, इस तरह का स्वरूप। और एक दिन यह सतोगुण नाश होकर अपने आत्मा रूपी ब्रह्म में लीन हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य समान पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। देखिए, जिसने साईं बाबा को एक सामान्य पुरुष समझा, यथार्थ में वो अभागे हैं व्यक्ति। साईं बाबा को समझना है तो साईं बाबा के बताए हुए नियमों पर चलो, साईं बाबा को समझ लोगे तब पता चल जाएगा। तो आप कुछ भी उनके ऊपर कटाक्ष नहीं करोगे, समझोगे कि अरे ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर है, यह तो अल्लाह है, ये तो खुदा है, ये तो राम है, ये तो रहीम है। हाय राम रहीम किसको कहा जाता है? ईश्वर अल्लाह किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। कृष्ण भी आत्मा है, राम भी आत्मा है, अल्लाह भी आत्मा है, जो भी इस धरती पर आया है सो भी आत्मा है। और किसको आत्मा को? आत्मे का तो अनेक नाम है। और जो आत्मा राम में पहुंच जाता है वो व्यक्ति का जो भी कुछ कहो, हाय आपके भीतर आत्मा है, आत्मा को जान लोगे तो आप आत्मा कहोगे अपने को। अपने को शरीर कह सकते हो, अरे नहीं जानते हो तो आप इसको कह देते कि मैं फलानी हूँ फलानी हूँ फलानी। तो बाबा इस तरह का बाबा का दिव्य स्वरूप था। बाबा आत्मा थे, ब्रह्म थे, अविनाशी थे। और जो अविनाशी है उसका नाश नहीं होता है, वही मुक्त है। जो अपने को शरीर मान बैठा है, अपने को बहुत बड़ा गुरु मान बैठा है, अपने को बहुत बड़ा शंकराचार्य मान बैठा है, अपने को बहुत बड़ा जगत गुरु मान बैठा है और आत्मा तक पहुंचा नहीं है तो वह महान मूर्ख है। जो आत्मा तक पहुंच जाएगा वो मूर्ख नहीं है। कोई भी शंकराचार्य हो चाहे जगत गुरु हो, और कोई भी बीच में दरार नहीं डाल सकता, मतभेद पैदा नहीं कर सकता। ये ग्रंथ अच्छे हैं, ये ग्रंथ गलत है, ऐसा संबोधित कर ही नहीं सकता। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।